एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है, तो उसमें हम लोग अभी देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए देखिए क्या क्या है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है प्लस और माइनस को चेंज कर दीजिए आपस में। तो यहाँ पर बाबू प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड। चलिए अब इसको बनाया जाए यहाँ से क्या क्या है। तो सबसे पहले डिवाइड का होगा 24 डिवाइडेड 3 इक्वल टू हो जाएगा 8। और इधर क्या है 18 है गुने 9 है गुने 2 है, नहीं सॉरी गुने यहाँ पर 8 हो जाएगा, नहीं 18 गुने 9 और गुने 8, और प्लस है यहाँ पर कितना तो 16। क्या हुआ, कुछ तो गलत है। 9 के बाद प्लस है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ओरिजिनल में प्लस है ना, तो प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। चलिए अब चलिए 18 गुने 9 बराबर कितना 162, 162 में -8 कीजिए और प्लस 16 कर दीजिए। -8 कर दीजिएगा हो जाएगा कितना, हो जाएगा 54, और 54 और प्लस 6 हो गया 170, टोटल 170 ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 है और 53 है, यानी कि -3, यहाँ पर फिर से -3, फिर से यहाँ पर -3, फिर से यहाँ -3 और फिर से यहाँ -3, हो जाएगा बाबू 41। -3 अपनाया गया है और हो जाएगा 41, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 19 नवंबर 2003 को बुधवार, पच्चीस मार्च 2011 कौन सा दिन होगा ये आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहला नवंबर का कोड क्या होगा, कल लिखे थे ना कोड हम, चलिए एक बार फिर से लिख दें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। जनवरी और फरवरी में जब लीप वर्ष आएगा एक एक दिन घट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नवंबर का कोड हो जाएगा बाबू 4 और मार्च का कोड भी हो जाएगा 4। 19 में क्या करेंगे, जो 25 प्राप्त होगा तो +6 करेंगे, 4 और 4 तो खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं यहाँ पर। 2003 से 2011 कितने वर्ष, तो 2011 - 2003 इक्वल टू हो जाता है 8 वर्ष। प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, चाहे आप गिनती कहीं से भी करें, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें बाबू 3 समान वर्ष होता है और 1 लीप वर्ष होता है। एक समान वर्ष का 1 शेष दिन तो 3 समान वर्ष का 3 शेष दिन, और 1 लीप वर्ष का 2 शेष दिन, तो इसीलिए 4 वर्ष में कितने शेष दिन होते हैं, तो 5 शेष दिन होते हैं। जब 4 वर्ष में 5 शेष दिन तो 8 वर्ष में 10 शेष दिन, और ये यहाँ से यहाँ आगे जा रहा तो +10, +6 और +10 इक्वल टू +16
और +16 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा +2, और बुधवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन, यानी कि शुक्रवार। ठीक है, मिटा दें। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो चलिए देखा जाए। +9 हो रहा है, यहाँ भी +9 हो रहा है, और यहाँ पर भी आप क्या करिए +9, तो हो जाएगा बाबू 47, और यहाँ पर भी कर दीजिए +9। आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि डी। अगला सवाल, कथन लिखा है यहाँ पर, कोई तांबा चांदी नहीं है। कोई तांबा चांदी नहीं है। तांबा चांदी नहीं है। सभी सोना तांबा है। सारे के सारे जो सोना होते हैं वो क्या है? वो तांबा है। तो निष्कर्ष, सभी एल्युमिनियम सोना है। प्रश्न में एल्युमिनियम का कहीं कोई चर्चा नहीं, ये निष्कर्ष यहाँ गलत लिखा हुआ है। ये निष्कर्ष यहाँ होना चाहिए, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, लिखा हुआ है। एक और कथन है, 3 कथन है टोटल। सभी एल्युमिनियम सोना है। सारे के सारे एल्युमिनियम जो है वो सोना के अंतर्गत है। सारे के सारे एल्युमिनियम जो हैं वो बाबू सोना के अंदर, और सारे के सारे सोना जो हैं वो हैं तांबा के अंदर। कुछ इस प्रकार से है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो कोई एल्युमिनियम चांदी नहीं है। एल्युमिनियम चांदी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही हो रहा है। कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना जो है बाबू वह चांदी है, और ये बात क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। सभी एल्युमिनियम तांबा है। सारे के सारे एल्युमिनियम जो है वो तांबा के अंदर है, और ये बात भी क्या है? तो सही हो रहा है। इसका आंसर हो गया, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, और तीसरा वाला फिर सही है। आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। मिटा दें। अगला सवाल क्या है, देखिए। H और L +4, L और P +4। अब P में +4 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? P में +4 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू T फॉर टाइगर, T। J में +4 कर दीजिए N, N में +4 कर दीजिए R, और R में +4 कर दीजिए, हो जाएगा V। और E में +4 कर दीजिए I, I में +4 कर दीजिए M, M में +4 कर दीजिए, हो जाएगा Q, TVQ। ऑप्शन 3, सी ऑप्शन। अगला सवाल है, क्या पूछ रहा है? दर्पण निर्मित प्रतिबिंब बताइए, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। F लिखा है, F इस प्रकार से O E R A और फिर C, इस प्रकार से बनेगा हमारा सवाल, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1 नंबर। क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं यहाँ। जूम नहीं होगा क्या जी? देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन गया है वो इस प्रकार से गया है। ठीक है,
तो अब हम यहाँ इससे पहले वाला बॉक्स तो हमारे पास है नहीं, जो क्या हुआ जो हम इसमें भरेंगे, यानी कि हमको इस बॉक्स से इस बॉक्स का रिलेशन पता करना पड़ेगा और फिर इस बॉक्स से इस बॉक्स का रिलेशन पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो किनारे में यहाँ टी है वो यहाँ बीच में गया, तो यहाँ पर जो किनारे में एफ है वो यहाँ क्या होगा, बीच में जाएगा। यहाँ पर जो बराबर जो है ये बीच में है वो यहाँ किनारे में जा रहा है, तो यहाँ पर टी जो बीच में है वो यहाँ क्या होगा, किनारे में जाएगा। अब ऐसा देख लीजिए, सबसे पहले यही दोनों, इसी दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। टी इस जगह पर और एफ इस जगह पर किस ऑप्शन में है? 1 नंबर में तो नहीं है, 2 नंबर में है, 3 में भी नहीं है और 4 में भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। क्लियर? अगला सवाल, दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल का बात किया जा रहा है, यानी कि त्रिभुज का बात किया जा रहा है। कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज हैं ये हमको बनाना है। सबसे पहला तो ये एक त्रिभुज हो गया 1, जैसे इसमें ये लाइन खींचा गया ये इधर हो गया दूसरा। इसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक लाइन ऐसे यहाँ पर खींचा गया, जैसे ये लाइन खींचा गया तो सबसे पहला एक ट्रायंगल तो ये बन गया हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया हमारे पास और तीसरा ट्रायंगल ये बन गया हमारे पास। तो यानी कि 3 और 2 5, कुल मिलाकर के इसमें 5 ट्रायंगल हैं। ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है? ए का अर्थ है डिवाइड, ए जहां होगा वहां डिवाइड का साइन लगा दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, बी जहां होगा वहां पर मल्टीप्लाई लगा दीजिए। सी का अर्थ है प्लस, जहां सी होगा वहां प्लस लगा दीजिए। डी का अर्थ है माइनस, जहां डी होगा वहां माइनस लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले डिवाइड कीजिए, तो 12 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 3 और 88 मल्टीप्लाई 3 तो हो जाएगा कितना, 264 माइनस 3 प्लस 6, यानी कि 264 में 6 ऐड कर दीजिए, हो गया 270 और उसमें से फिर 3 लेस कर दीजिए, हो जाएगा 267। आंसर ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। क्लियर? अगला सवाल, चार 64 से संबंधित है, 4 है 64 से, तो 4 का क्यूब होता है बाबू 64, 9 है 729 से संबंधित, तो 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब होता है 729। अब है 12 का संबंध किससे, तो 12 का क्यूब लगा दीजिए, हो जाएगा 1728, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अगला सवाल, जिसको रूल नहीं पता है वो रूल लिखना चाहते लिख लीजिए। क्या है इसमें, ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको बनाना हो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको बनाना हो, एकदम सिंपल सा रूल लगाइए। 2 विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। क्या रूल लगाना है, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। 2 विपरीत सतह के बीच में हमेशा
एक सतह होता है। यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है, यहाँ पे एट द रेट है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ क्या क्या है जी, देखिए इधर, यहाँ पर क्या है, अच्छा ये वाला साइन है, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे हज है, ठीक है। तो चलिए मैंने अभी क्या बताया, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, बीच में एक ठो हो गया, यानी कि डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे का अपोजिट। दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, तो ये दोनों हो गया एक दूसरे के अपोजिट। अब जो बचे वही एक दूसरे के अपोजिट जाएगा, तो यही दोनों बचा है, यानी कि एट द रेट के अपोजिट में स्टार हो गया। तो एट द रेट के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, तो एट द रेट के विपरीत फलक पर स्टार होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन, ऑप्शन 2 नंबर। अगला सवाल है, वॉच इज डिस्टर्ब को XR PA QM लिखा जाता है। ये QM दो बार है, वॉच इज डिस्टर्ब, ये गलती है। एक ही QM रहेगा, दो ठो QM नहीं होगा, लिखा जाता है। डोंट वॉच हिम को TU BG और PA लिखा जाता, तो वॉच का कोड क्या होगा, ये हमारे सवाल में यहाँ पर लिखा गया है कि वॉच का कोड क्या होगा। तो चलिए वॉच का कोड देखते हैं। वॉच यहाँ लिखा हुआ है और वॉच यहाँ भी लिखा गया है, तो इस दोनों में जो कॉमन होगा, PA यहाँ लिखा गया है और PA यहाँ पर भी लिखा गया है, यानी कि वॉच का कोड क्या हो जाएगा, वॉच का कोड हो जाएगा PA, ऑप्शन 4। IR मिरर इमेज बना रहे, NUE और C। अब देख लीजिए यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, 1 नंबर 1 आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है, अग्रसरण और उद्धरण, वाह वाह हो, क्या हम लोग वही बात है ना। इसका क्या दे रहा आंसर जी, इसका आंसर क्या दे रहा है, अन्वेषण। अग्रसरण तो होता आगे बढ़ना, उद्धरण का मतलब होता उद्धार करना।
इसका नहीं बता पाएंगे हम, बहुत टफ हिंदी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16। जी है और जे है, यहाँ पर हो गया +3, जे और एम +3, एम और पी +3, पी में फिर +3 कर दीजिए, हो जाएगा एस। ठीक है, ई 5 और 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 यानी कि क्यू। बी 2 3 5 3 8 3 11 3 14 यानी कि एन, एस क्यू एन। ऑप्शन 4 डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्या है, 9 है और 21 है, 9 × 21 कर दीजिए और +4 कर दीजिए, हो जाएगा 193। 12 × 15 कर दीजिए, +4 कर दीजिए, हो जाएगा 184। अब यही सिचुएशन लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 8 26 ना, दो नंबर होगा क्या? 4 नंबर हो रहा है। हाँ, ऑप्शन 4 होगा। चलिए अगला क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में कॉल ऑन हिम को OINI लिखा जाता है, अवेटिंग यू कॉल को ये लिखा जाता है, तो कॉल को कैसे लिखा जाएगा? चलिए, कॉल का कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पर बाबू देख रहे हैं कि कॉल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कॉल लिखा हुआ है, दोनों में कॉल कॉल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप दोनों में देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, NI और NI। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा NI, ऑप्शन हो जाएगा 4। क्या लिखा, प्लस डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और डिवाइड को, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू प्लस और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड। इसके बाद क्या लिखा, माइनस और मल्टीप्लाई को, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। हो गया ये। अब क्या है देखिए, 78 डिवाइडेड 6 क्या हो जाएगा, 13 × 78 नहीं, तो 44 + 13 अब मल्टीप्लाई है, अब यहाँ पर 3, तो 13 × 3 कर दीजिए तो 39 हो जाएगा। इसके बाद -19, तो 39 - 19 हो गया 20 और 20 और इधर हो गया 64। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। अगला सवाल, म्यूजिकल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले ए, उसके बाद सी, उसके बाद EFGHI JKL MNOPQRSTU हो गया सेट। इसके बाद इस प्रकार बने अक्षर व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार बने अक्षर समूह में बाएं से चौथा, बाएं से चौथा और दाएं से दूसरे, दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के कितने अक्षर होंगे, यानी कि L और S, L और S के बीच में टोटल कितने अक्षर होते हैं ये आपको बताना है। तो जब इस प्रकार का सवाल हो तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या यानी कि S 19, छोटी संख्या यानी कि L यानी कि 12, 7 और -1 तो 6, टोटल के टोटल कितने, तो 6। देख लीजिए कैसे, L तो हम काउंटिंग करेंगे नहीं, M N O P
Q, R और S को भी काउंटिंग नहीं करेंगे। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बायां हाथ इधर, दाहिना हाथ इधर। तो बाएं से चौथे, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दाएं से दूसरा, दाएं से पहला, दाएं से दूसरा। ठीक है। अब बोला कि इसके बीच में कितने अक्षर हैं? तो एक ठो अक्षर है। लेकिन बोला क्या चीज कि अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? ठीक है, मिटा दें। अगला, आप लोगों ने देखे तो लिखा हुआ यहाँ पे नहीं लिखा है क्या? लिखा नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं। चलिए, टी वी वाई, टी और भी +2, भी और वाई +3, एल और एन +2, एन और क्यू +3, पी और क्यू +1, क्यू और टी +3, सी और ई +2, ई और एच +3। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, 3 ऑप्शन आंसर। अगला सवाल, पेपर है, पेपर को मोड़ा गया, एक पेपर को 2 भागों मोड़ा, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ऊपर में है बाबू सर्कल, तो यहाँ भी एक सर्कल बनेगा। यहाँ है ट्रायंगल, तो यहाँ भी खुलेगा तो ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर फिर से सर्कल है, तो फिर से सर्कल बनेगा। हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, तो बनेगा डिजाइन कौन सा? हाँ जी, 3 नंबर ही बनेगा। ये सटा हुआ है, ये इधर नजदीक है, इसीलिए हम थोड़ा इधर गैपिंग कर दिए। अगला, यही है ना जी? क्या लिखा है? पेपर है, सबसे पहले ये जो पेपर है इसका ये वाला कोना मोड़ा, तो ये वाला कोना मोड़ा तो मुड़ करके कागज यहाँ पर ना गिरा, और अब यहाँ पर भी इधर से भी मोड़ा, तो ये भी मुड़ करके यहाँ पर गिरा। अब यहाँ पर मुड़े हुए हिस्से पर यहाँ पर जो है 3 डॉट, 1 2 3 डॉट, तो ये जब इधर खुलेगा तो इधर भी 3 डॉट बनेगा, और यहाँ पर 1 डॉट, तो ये जब इधर खुलेगा तो इधर भी बनेगा। तो डिजाइन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। बिल्कुल गलत है सारा ऑप्शन, या तो क्वेश्चन गलत या तो ऑप्शन गलत। अब इसमें यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, हो गया, मिटा दें, कुछ गड़बड़ है इसमें। अगला, WVSO को का कोड है X, X, U और P। अब कैसे हुआ? W और X +1, V और X +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +1, +1 +2 +2 +1, यही हुआ है। तो चलिए, ON KG के साथ भी, ON K और G, P P M और H, O और P +1, N और P +2, K और M +2, G और H +1, ये सिचुएशन है। तो चलिए लगाइए अब यहाँ पर VURN, VUR और N। V में +1 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू W, यहाँ पर +2 कर दीजिए, हो जाएगा W, यहाँ पर +2 कर दीजिए, हो जाएगा T, यहाँ पर +1 कर दीजिए, हो जाएगा O, WWTO। ऑप्शन 3C ऑप्शन। ठीक है, हो गया खत्म। कोई क्वेश्चन पूछना है के लिए आपके पास? चलो।